हाय गाइस, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। 28 अप्रैल है, आज 2 तारीख से पेपर्स है। बहुत स्ट्रेस में हो गए आप लोग, मुझे पता है, एंड होना भी चाहिए। सीए फाइनल की एग्ज़ाम है, थोड़ा स्ट्रेस अच्छी बात है ना। सीए फाइनल आईबीएस के बारे में कुछ बातें अंडरस्टैंड कि ये मेरा भी सीए फाइनल आईबीएस का पहला पेपर है। इससे पहले ना मैंने 6F दिया है और आप लोगों में से बहुत लोगों ने 6F नहीं दिया होगा, है ना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अपन सब लोगों के लिए नया है। तो लेट्स टॉक स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना, कि अगर यार मैं होता तो क्या करता। आप अज्यूम करो हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। किसी ने आईबीएस पढ़ाया ही नहीं है, फॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा है और आई होप आई डिड वेल, है ना। लेकिन लेट्स टॉक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि अगर मैं होता तो उन 1.5 डेज में क्या करता, एग्ज़ाम हॉल में क्या करता, 1.5 डेज में क्या करता और एग्ज़ाम हॉल में क्या करता। दो चीज़ अपन को डिस्कस करनी चाहिए आइडियली। और ये वीडियो अभी दे रहा हूँ क्योंकि 1.5 डेज में तो आपको प्रिपेयर करना होगा। वीडियो देखने कहाँ बैठोगे, आपको दूसरे केस स्टडी वीडियोस देखना है ना। तो यार 1.5 डेज में अगर मैं होता तो क्या करता, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा। मैं बोलता हूँ 1.5 डेज में, मतलब देखो 14th को आपका पेपर ख़त्म होगा आईडीटी का, 14th को, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ हाईलाइट करने के लिए ले लेता हूँ। हाँ, 14 को आपका पेपर ख़त्म होगा और 16 को आपका आईबीएस का पेपर है, ठीक है। 14 को आपका ये पेपर ख़त्म होगा, 16 को आपका आईबीएस का पेपर है। तो 14 को आके मैं क्या करता, सिंपल, आईडीटी का पेपर ख़त्म हुआ, मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे घर आ गया। मैं क्या करता, सारा जो मटेरियल जो मैंने प्लान किया लेके जाने का, उसको कोलेट कर लेता। कोलेट मतलब एक जगह ला के रख देता। सपोज एफआर में मैं एक्स फैकल्टी की बुक और क्वेश्चन बैंक लेके जा रहा हूँ, एएफएम में मैं वाई फैकल्टी की बुक और क्वेश्चन बैंक लेके जा रहा हूँ, ऑडिट में मैं मॉड्यूल्स लेके जा रहा हूँ, डीटी में फैकल्टी, आईडीटी में फैकल्टी, लॉ और एससीएमपी में मैं मॉड्यूल्स लेके जा रहा हूँ, और आईबीएस में मैं केस स्टडी के प्रिंट आउट और इंडेक्स लेके जा रहा हूँ। यही मैंने बताया था आप लोगों को क्या बुक्स लेके जानी चाहिए। मैंने उसका दूसरा वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसमें थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन है। अच्छा, ये करने के बाद मैं क्या करता, उसी दिन मैं क्या करता, ध्यान दो क्या है। उसी दिन मैं क्या करता, मटेरियल ला के रख दिया। अब मैं ना मटेरियल के ऊपर मार्किंग करता स्टिकी नोट से या मार्कर से या कैसे भी। उन मटेरियल्स को मैं सेग्रीगेट कर देता कि एफआर की 2 बुक्स इस कलर की है, ऐसे पड़ी है, एएफएम की 3 बुक्स ऐसी है, लॉ की 3 बुक्स ऐसी है। अब उसके लिए आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो। आप जो भी लगेज लेके जाओगे, ऑफ कोर्स आप लोग बैग बोरा भर के ही जाने वाले हो, उसमें मैं पार्टीशन कर देता, कंपार्टमेंट कर देता। ये आपके ऊपर, आपको कैसे करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड, बुक आपका हथियार है। आप अगर जंग लड़ने जा रहे हो तो हथियार पैक करके जाओगे ना, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा हथियार आपको ज़्यादा चाहिए, कौन सा हथियार आपको कम चाहिए, कौन सा हथियार ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है। सो यू आर सेग्रीगेटिंग एंड कोलेटिंग योर वेपन्स, ठीक है। इंडेक्स मैंने आईबीएस का दिया है, इंडेक्स मैंने आपको लॉ का दिया है, बाकी मैंने इंडेक्स नहीं शेयर किए, ठीक है। आपको मार्केट में इंडेक्स मिल जाएंगे, बहुत सारी फैकल्टीज़ ने इंडेक्स शेयर की है, ठीक है। तो उस दिन मैं ये 2 चीज़ें करता और तीसरी चीज़, मैं ईदर ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2 या तो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की बुक्स का स्कैन थ्रू करता। अच्छा, स्कैन थ्रू क्या होता है समझो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है एससीएमपीएम का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, इतना पता है कि ये बुक मैं लेके जाने वाला हूँ। मैं क्या करता, सिंपल, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड देता एक पेज को और ऐसे ही रन थ्रू करता कि भाई क्या क्या दिया हुआ है। सपोज नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर में नेट प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड आया है, ठीक है। फिर बैलेंस स्कोर कार्ड जो मैंने पढ़ाया हुआ है आरटीपी की केस स्टडी 1 में, वो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर वाले चैप्टर में आता है। फिर ऐसे नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर भी है, प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव की बात की है, ठीक है। तो ऐसे मैं बुक को स्कैन थ्रू करता। अच्छा, ऐसी एक बुक स्कैन थ्रू करने में आपको लग सकता है 1-1.5 घंटा, ठीक है। तो आप क्या करो, 14th को आप ऐसा करो कि भाई मैंने सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का एससीएनपीएम का बुक को स्कैन थ्रू कर लिया, ठीक है। अब ये मैं बुक लेके जाऊँगा। तो आपने 14th को क्या किया, मटेरियल कोलेट किया, सब सेग्रीगेट किया और एक सब्जेक्ट स्कैन थ्रू किया, क्योंकि उस दिन तो टाइम नहीं होगा, थोड़ा नींद चाहिए इनका। 15th को पूरा दिन है, तो जितनी भी केस स्टडीज़ आपकी देखनी बाकी है वो आप ख़त्म करोगे। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ पूछ रहे थे मुझे, तो आरटीपी आपको करके जानी है,
आरटीपी आपको करके जानी है पूरी, एमटीपी का सीरीज 2 करके जाना है, उसमें भी स्पेसिफिकली केस स्टडी 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जर्नल की तीनों केस स्टडीज आपको करके जानी है, मैंने 2 कराई है, एक बाकी है, मैं करा दूंगा। और केस स्टडी जो 1 to 15 आई थी उसमें 1 2 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 इजी साइड पे था, उसमें रिपीटेटिव केस स्टडीज थी, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, आरटीपी की 2, एमटीपी की 5, उसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स जर्नल की 3 एंड केस स्टडी 1 2 3, ये करोगे और बाकी आपकी बैलेंस जो भी देखनी बाकी आप देख लोगे। अच्छा 1.5x पे देखोगे, फटाफट हो जाएगा। मेरा टोटल कंटेंट 26-27 घंटे का होगा IBS का, ठीक है। प्लस आप क्या करोगे, अगर आपने ग्रुप 1 दे रखा है तो ग्रुप 1 की बुक्स के साथ एक बार स्कैन थ्रू करोगे कि भाई क्या क्या लेके जा रहा हूँ। सी मैं हमेशा बोलता था नो व्हाट यू कैरी, सो टू अंडरस्टैंड, टू नो व्हाट यू कैरी, आपको एक बार बुक तो स्कैन तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये FR का बुक है, मैंने FR कर रखा है, मैं ऐसे ही घुमा लूँगा कि भाई क्या क्या है, ठीक है। बाकी फिर एग्जाम में जाके लिखना ही है, ग्रुप 1 तीनों, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम बच गया तो ग्रुप 2 का भी स्कैन थ्रू कर लूँगा, और अगले दिन मतलब जो हाफ डे बचा है उसमें आप आपका अगर केस स्टडीज़ बाकी है तो आप वो करोगे, नहीं तो आप अपना जो बैग है उसमें मटेरियल्स अरेंज करोगे कि भाई FR AFM वगैरह, ठीक है। आपका 1.5 या 1.25 दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम जाएगा केस स्टडी वीडियोस देखने में एंड मटेरियल्स को स्कैन करने में। केस स्टडी वीडियोस देखने में और मटेरियल्स को स्कैन करने में आपका ज़्यादातर टाइम जाएगा। अच्छा उन 2 दिनों में आपको सिर्फ मेरी शक्ल देखनी है, सारे वीडियोस देख लेना टाइम मिले तो 1.5x या आप तो 2x, बहुत होशियार लोग हो 2x में भी देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ मैंने बता दी और 1.5 दिन में क्या करना है वो बता दी। अब बारी आती है एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है। 5 केस स्टडीज़ आएंगी, कोई कंपलसरी नहीं है आपको 4 करनी है, और आपके पास 4 घंटा है, मतलब एक केस स्टडी सॉल्व करने का एवरेज टाइम 1 घंटा हो गया। मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर एक घंटे में आप 25 मार्क का पेपर सॉल्व कर रहे हो। अगर मंजिल बहुत बड़ी है तो यू कट डाउन योर टारगेट्स ना, तो आप ऐसा सोचो कि भाई 100 मार्क का पेपर है, 25 करके मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे ही पेपर मेरे हाथ में आया, मेरा पेपर मेरे हाथ में आता है 1:45 बजे, ठीक है। 1:45 से 2 के बीच में 5 केस स्टडीज़ का रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ोगे, 5 केस स्टडीज़ का, और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 5 में से 1 केस स्टडी में SCNPM आएगा और 4 केस स्टडी में नहीं आएगा, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से। अगर पेपर ईजियर साइड पे हुआ, टफर साइड पे हुआ तो 2 में SCNPM आएगा, 3 में नहीं आएगा। मतलब अंडरस्टैंड, टफर साइड में भी 75% ऑफ द पेपर विल बी इन योर हैंड्स एज पर माई प्रेडिक्शन। गलत हो सकती है बट इतनी केस स्टडीज सॉल्व किए तो थोड़ा आप मेरी प्रेडिक्शन पे रिलाई कर सकते हो। अच्छा 5 केस स्टडीज़ का मैंने रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लिया। अब मुझे पता चल गया कौन सी केस स्टडी मुझे छोड़नी है। 99% ऑफ यू गाइज विल लीव द केस स्टडी विच हैज SCNPM कंटेंट। 4 केस स्टडीज आपके हाथ में आ गई कि 4 केस स्टडीज मुझे करनी है, तो रीड द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ ऑल केस स्टडीज एंड राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट अगेंस्ट द क्वेश्चन। अच्छा 5 या 7 मिनट और लेना। 4 केस स्टडीज मैंने फिक्स कर ली कि ये 4 केस स्टडीज करनी है, उसके बाजू में लिख देना ये DT का क्वेश्चन, IDT, लॉ, FR, AFM, ऑडिट, ऐसा करके। अब आता है आपका मेन चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 केस स्टडीज़ मैंने प्लान की है 1 2 3 4 और चारों में DT है, चारों में DT का पोर्शन पूछा है विच इज़ हाईली लाइकली कि वो आएगा। तो क्या करोगे आप एक काम करो, आपका जो बैगेज है, जो लगेज है, उसमें से DT का मटेरियल निकालो, ठीक है। अब DT की 4 केस स्टडीज़ में फॉर एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन आए 10 MCQ 5 डिस्क्रिप्टिव, चारों केस स्टडी में मिलके। क्या करो, फर्स्ट केस स्टडी हेडिंग डालो केस स्टडी 1 MCQs डिस्क्रिप्टिव 3 पेज छोड़ दो, केस स्टडी 2 MCQs डिस्क्रिप्टिव 3 पेज छोड़ दो, ऐसा करके 3 4 5 एज पर योर हैंड राइटिंग। और चारों केस स्टडीज का DT का पोर्शन पहले उड़ा दो, चारों केस स्टडीज का DT का पोर्शन पहले उड़ा दो। 1 घंटा लेके DT का पोर्शन उड़ा दिया, हटा दो, IDT उठाओ, हटा दो, फिर FR उठाओ, हटा दो। इससे क्या होगा पता है, आपकी चारों केस स्टडीज एग्रीगेटिवली अटेम्प्ट होती जाएंगी। और एक बार DT अगर छोड़ दिया वापस, फिर वो DT का पोर्शन वापस नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो आप एक केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो, DT किया, IDT किया, FR किया, लॉ किया, वापस सेकंड केस स्टडी में वापस DT किया, इनएफिशिएंसी आएगी। DT एक बार में लो खत्म कर दो, IDT एक बार में लो खत्म कर दो। अच्छा
एक और चीज़, अगर आपको आंसर में कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, उसको सर्च करने मत जाना बुक में। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से कोई क्वेश्चन आया, मुझे पता है इसका आंसर यही है, डोंट गो फॉर सर्चिंग। रीअश्योर नहीं होना इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज उसमें टाइम जाएगा। अपन को 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये ट्रिक में मैंने यही लिखा है कि आप DT का पोर्शन खत्म कर लो, पहले IDT का कर दो। अच्छा, अगर SC एंड PM की केस स्टडी आपको फिर भी सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसा सिचुएशन है, तो SC एंड PM लास्ट में करना, ठीक है। 100 मार्क का पेपर लिखना है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, ओपन बुक पेपर है, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल या आपकी फैकल्टी की बुक में भी अगर ज़्यादा ज्ञान दिया है तो सब नहीं लिखने आना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन का वेटेज है। वेटेज को रिस्पेक्ट दे के ही लिखना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने RTP MTP में देखा होगा, इंस्टीट्यूट लंबा लंबा आंसर लिखता है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट। मैंने अपने जो एनोटेड PDFs है उसमें बोला हुआ है केस स्टडी में कि इतना लंबा लिख के मत आओ। 5 मार्क का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के 3 मार्क है, तो उस कैलकुलेशन को सपोर्ट करने के लिए 2 मार्क जितना लिखना पड़ेगा। डोंट कॉपी ब्लाइंडली, ठीक है। आपको दिख गया कि बड़ा सा पैराग्राफ है और छापना ही है तो पूरा छाप दूँ, नहीं। 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, रिस्पेक्ट दैट और उतना ही लिखो। और कॉपी ब्लाइंडली मत करो, स्मार्टली आंसर को रीड्राफ्ट करो। जैसे आप ऑडिट में करते हो, बिना देखे आप कैसे करते हो कि आंसर को थोड़ा बहुत रीड्राफ्ट कर दिया, वैसे इसमें भी करना है, पूरा पूरा नहीं छापना है, ठीक है। तो ये मेरी हो गई एग्ज़ाम हॉल की टिप्स, ठीक है। अब मुझे आप लोगों से कुछ रिसोर्सेज शेयर करने थे। ये गूगल ड्राइव का लिंक मैं दे रहा हूँ, इसमें मैंने जितनी भी केस स्टडीज़ अभी तक करा दी है, जितनी भी, उसकी एनोटेड PDFs है। तो अगर आपने IBS का केस स्टडी हैंड आउट नहीं लिया है तो ये एनोटेड PDFs आप कैरी कर सकते हो। इसमें मेरे हैंड रिटन आंसर्स है, थोड़ा बहुत ईजी लगेगा आपको। ये लॉ का इंडेक्स, ये अपना IBS का इंडेक्स और ये TDS का रेट चार्ट मैंने शेयर किया था। अच्छा, इन तीनों का प्रिंट आउट अभी मत निकलवाना, मैं थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ इसको। इन तीनों का प्रिंट आउट अभी मत निकलवाना, इसका निकलवा सकते हो, इन तीनों का मत निकलवाना। मैं टेलीग्राम में जब मैसेज करूँ तब निकलवाना, और प्रोबेबली आप वो 14 को आओगे तभी निकलवा लेना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, डोंट गो फॉर प्रिंट आउट, ठीक है। और लास्ट बात, थोड़ा मैं अपने आप को ऐसा थोड़ा, हाँ, लास्ट बात देखो, आप लोग May 24 वाले एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट, बिकॉज नया सिलेबस है, सारे पेपर में MCQs है और IBS का नया पेपर है। इंस्टीट्यूट को एक लेवल पे पता है कि क्या क्या हार्डशिप्स है SPOM को रिलेटेड, ऑडिट को रिलेटेड, लॉ को रिलेटेड, जिन लोगों ने ग्रुप 2 बहुत पहले कर रखा है उनको रिलेटेड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी हार्डशिप्स है, वी नो दैट। तो मेरी प्रेडिक्शन बोलती है कि पेपर ऑन ईजियर साइड आएगा, लेकिन इजी पेपर में भी पास होना टफ होता है। अनलेस एंड अनटिल यू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, आप नहीं पास हो सकते। तो 100 मार्क का लिख के आना। बिलीव इन योर प्रिपरेशन। देखो, आप लोगों ने FR, AFM, ऑडिट, DT, IDT 5 सब्जेक्ट तो पढ़े होंगे। अच्छा, बेयर मिनिमम DT, IDT तो पढ़ा ही होगा। DT, IDT पढ़े बिना तो कोई पेपर लिखना IBS का जाने ही नहीं वाला, ठीक है। तो जितना आपने प्रिपेयर किया है, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। देखो, DT, IDT मिल के भी 45% आ रहा है, 45%। अगर आपको सिर्फ पास होना है, आपको 40 चाहिए, एग्रीगेट के लिए 50 चाहिए, एग्जामिशन के लिए 60 चाहिए। और मैंने तो आपको केस स्टडीज़ बहुत डिटेल में करा लिया, आप 70-80 तक फोड़ सकते हो। बिलीव इन योर प्रिपरेशंस। मैंने वापस बोल दिया कि अगर आंसर पता है तो उसमें ढूंढने मत जाना बुक में, जस्ट राइट इट एंड मूव इट, ठीक है। अगर आपको लास्ट में रीअश्योर होना है, आप हो सकते हो। तो इतनी बातें करनी थी। IBS का जैसे मैंने बोला, मेरा भी पहला अटेम्प्ट है, ठीक है। आप लोगों का पहला अटेम्प्ट है, मैं भी सीखूंगा। आप लोग तो अभी पास हो जाओ, आई नो दैट। IBS आपका ग्रुप 2 निकलवाने में इस बार हेल्प करने वाला है, ऐसा मेरा एक थॉट है, बिकॉज इतनी सारी केस स्टडीज़ मैंने सॉल्व की है। IBS का मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 5-6 महीना पहले, जब इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट केस स्टडी डाली, तब से इसके पीछे पड़ा हूँ। तो थोड़ा बहुत आप मेरे ऊपर भी भरोसा कर सकते हो। केस स्टडी जितनी मैंने इंपॉर्टेंट बोली वो तो करनी है, और अच्छी बात होगी अगर आप सारी करके जाते हो, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह का लिंक्स मैं डाल देता हूँ, कर लेंगे। IBS के 1.5 दिन में भी मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो वीडियो अभी से डाल दी ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रेशर ईज आउट हो जाए, है ना। तो अभी IBS में मुझे 3 या 4 केस स्टडीज़ देनी है आपको रफली, वो मैं दे दूंगा। उसके बाद May 24 की IBS की जर्नी यहाँ पे मेरी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम नवंबर में मिलेंगे। हम नहीं मिलेंगे, तुम लोग पास होके निकलो, ठीक है। मैं नए स्टूडेंट्स को मिलूँगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। मैं साथ ही हूँ, कभी भी मैसेज आप मुझे कर सकते हो।
ऑल द बेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड एंटायर एग्जाम, ठीक है।